हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है नाड़ी दोष बड़ा है या मांगलिक दोष। कहने का तात्पर्य, मेरे पास एक प्रश्न आया है और उन्होंने पूछा है, यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर मैसेज करके पूछा है कि नाड़ी दोष को देखें या मांगलिक दोष को देखें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों में से क्या है। तो जब भी लड़के और लड़की का मिलान करते हैं तो वहाँ पर दो स्थितियाँ देखी जाती है। सबसे पहले तो राशि वाली स्थिति, दोनों की राशि क्या है, दोनों का नक्षत्र क्या है, उससे हम गुण मिलान देखते हैं। फिर उसके बाद स्थिति आती है कुंडली मिलान वाली, वहाँ पर दोनों की कुंडली देखते हैं। तो जब गुण मिलान करते हैं तो उसमें नाड़ी को सबसे पहले देखा जाता है। अब नाड़ी कैसे निकलती है, तो नाड़ी का सीधा संबंध है आपके नक्षत्र से, जन्म के नक्षत्र से। आपकी 12 राशियों में से कोई एक राशि होगी और हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो उस राशि में किसी न किसी नक्षत्र में आपका जन्म होगा और उस नक्षत्र के आधार पर ही नाड़ी का पता लगता है। नाड़ी, इससे आप सीधा समझ रहे हैं कि नाड़ी का अगर अर्थ निकालें तो नसों से संबंध है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि आदि, मध्य और अंत्य 3 प्रकार की नाड़ी होती है और इसी क्रम में इसको क्रमशः देखें तो वात, पित्त और कफ, इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। और कहा जाता है कि यदि दोनों की नाड़ी एक है तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आदि नाड़ी दोनों की है। जैसे आप कंप्यूटर से मिलान देखते हैं, अधिकतर तो कंप्यूटर से ही देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा दोनों की आदि नाड़ी है तो नाड़ी दोष लिखा हुआ मिलेगा, या दोनों की मध्य नाड़ी है लड़के और लड़की की, या दोनों की अंत्य नाड़ी है तो वहाँ पर आगे नाड़ी 8 में से 0 गुण लिखे हुए मिलेंगे कंप्यूटर में। अब जैसे उंगली है, ये इसके 3 खंड हैं, 1, 2 और 3। सबसे ऊपर वाला खंड, फिर मध्य वाला खंड, फिर नीचे वाला खंड। अब यहाँ लिख देवें आप आदि, फिर यहाँ लिख देवें मध्य और फिर यहाँ लिख देवें अंत्य। और अगर आपको सारे नक्षत्र याद हैं, 27 नक्षत्र, चाहें तो आप यहाँ पर चार्ट से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका। तो यहाँ मैंने लिखा आदि, फिर मध्य, फिर अंत्य, ऐसा लिख दिया। एक बार लिख देवें आप इसी उंगली पर, आदि, मध्य और अंत्य। फिर आरोही और अवरोही क्रम में आप नक्षत्रों को यहाँ पर बिठाएंगे। कैसे? अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर यहाँ पर रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, फिर मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, चित्रा और स्वाति, फिर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से नक्षत्र की क्या नाड़ी आती है। और जब भी मिलान करते हैं तो दोनों की नाड़ी एक हो तो वहाँ विवाह के लिए मना किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नाड़ी दोष के अनेक परिहार सूत्र में ज्योतिष के माध्यम से बता चुका हूँ। यदि वहाँ पर परिहार हो रहा है, नाड़ी दोष नहीं है, तो उस विवाह को किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नाड़ी दोष बड़ा है, या नाड़ी दोष को पहले देखें या मांगलिक दोष को या मंगल दोष को, एक ही बात है। तो राशि से हम, राशि और नक्षत्र से हम गुण देखते हैं, वहाँ नाड़ी का पता लगता है, और नाड़ी दोष देखते हैं। ये आधा भाग तो यहाँ पर हो गया। फिर कुंडली से हम मंगल दोष देखते हैं। अब नाड़ी दोष आ रहा है लेकिन राशि मित्रता है, गुण 18 से अधिक हैं या 22 से अधिक गुण मिल रहे हैं, केवल नाड़ी दोष के कारण उस विवाह को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करना गलत है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि राशि मित्रता है और नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है तो वहाँ विवाह किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ज्योतिष शास्त्र की अनेक ऐसी पुस्तकें हैं, विद्वान शास्त्रज्ञ जो हैं, उन्होंने, जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने अनेक ऐसे सूत्र भी दिए हैं। और इसके अलावा आधुनिक, अभी जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तब भी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पुस्तकों के माध्यम से ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, वहाँ पर दोनों की एक नाड़ी होने के बाद भी विवाह किया है, संतान भी हुई है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। लेकिन अब मांगलिक दोष की बात करें
दोनों को अगर समझें तो नाड़ी दोष आपने समझ लिया कि दोनों की नाड़ी एक है और वहाँ पर राशि मित्रता है, नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है तो विवाह कर सकते हैं। लेकिन 100% नाड़ी दोष हो रहा है और गुण भी 18 से कम है या बहुत कम गुण मिल रहे हैं और राशि मित्रता भी नहीं है, तो ऐसे मिलान को करना ठीक नहीं होता है। नाड़ी दोष है तो ऐसी स्थिति में उसका उपाय क्या होता है? महामृत्युंजय मंत्र के जाप किए जा सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मांगलिक दोष को देखें तो जब भी आप कुंडली देखते हैं, कुंडली लग्न कुंडली देखनी है। सबसे पहले तो चंद्र कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि चंद्र कुंडली में भी मंगल लग्न में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें भाव में लिखा हो तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक बताते हैं, लेकिन लग्न कुंडली का ज़्यादा महत्व है। अब एक राशि के तो अनेक लोग होते हैं, वहाँ पर हम गुण मिलान देखते हैं। गुण मिलान की प्रक्रिया अलग है, सबसे पहले गुण मिलान देखते हैं, लेकिन कुंडली मिलान अलग विषय है एक ही विषय लेकिन दो पार्ट है। गुण मिलान का जितना महत्व नहीं है उससे ज़्यादा मिलान अगर अच्छा हो रहा है, कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी हो जाती है। नाड़ी दोष जो है उससे बहुत सी बार स्वास्थ्य को देखते हैं, लेकिन लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में दशा अच्छी है, आयु बल अच्छा है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो नाड़ी का दोष वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं दे पाता है। लेकिन अगर नाड़ी दोष नहीं है, गुण अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है और कुंडली में ग्रहों की स्थिति ही अच्छी नहीं है, तो वहाँ समस्या रहती है। तो यूँ मानकर चलें कि गुण मिलान 40% और कुंडली मिलान 60%, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 70% अगर कोई स्थिति देखनी है तो कुंडली मिलान की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। गुण अगर 30, 32, 35 गुण भी मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी यदि कुंडली मिलान सही नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे मिलान को छोड़ना ही ठीक रहता है। तो मंगल लग्न कुंडली में पहले भाव में, प्रथम भाव, जैसा कि यहाँ पर कुंडली से आप समझ रहे हैं, या चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो मंगल दोष कहलाता है। और ऐसे जातक के लिए लड़की भी वैसी ही देखते हैं। मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में मंगल दोष है या लड़का मांगलिक है तो फिर लड़की भी मांगलिक ढूंढते हैं। लेकिन मंगल दोष के अनेक वीडियो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती है वहाँ पर लड़का मांगलिक ही नहीं है, उसे मांगलिक बताया जाता है, या लड़की बिल्कुल मांगलिक नहीं है, उसे मांगलिक बताया जाता है। मंगल का कोई वहाँ पर दुष्प्रभाव ही नहीं है और वहाँ पर मांगलिक बताकर फिर उस मिलान को छोड़ दिया जाता है। तो मंगल दोष को देखना जरूरी है, लेकिन मांगलिक है या नहीं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल दोष है या नहीं इसके बारे में विस्तृत लिखा गया है। तो सबसे पहले तो उस विषय को समझें, और मैंने जो भी यहाँ पर मंगल दोष के वीडियो आपको बताए हैं उनको भी अवश्य देखें। तो नाड़ी दोष सेकेंडरी है, अर्थात नाड़ी दोष बाद वाली स्थिति है। सबसे पहले मंगल दोष कुंडली में देखना आवश्यक है। यदि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो मिलान फिर करना ठीक नहीं, या लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं तो फिर मिलान करना ठीक नहीं। उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नाड़ी दोष बाद वाली स्थिति है, नाड़ी दोष को भी देखना है, लेकिन सबसे पहले कुंडली मिलान देखना चाहिए। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं या आपका प्रश्न है कि मांगलिक दोष बड़ा है या नाड़ी दोष, तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। मांगलिक दोष को देखना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद नाड़ी दोष जो है उसको देखना चाहिए। और अगर दोनों ही स्थितियां अगर नहीं है मिलान में तो बहुत अच्छी बात है। और नाड़ी दोष के बारे में अनेक बार भयभीत भी डराया जाता है कि नाड़ी दोष हो गया, अब तो स्थिति बहुत खराब, शादी कर ली तो समस्या हो जाएगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अगर मिलान की अगर आप ऑथेंटिक पुस्तकें देखेंगे, बाज़ार में उपलब्ध है, और उनमें ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं कि दोनों की नाड़ी एक होने के बाद भी विवाह किया है, संतान भी हुई है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप खुद ही सोचें, स्वयं सोचें, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष राशि है और
मेष राशि के जातक कितने होंगे अगर देखें, अगर आप गणना करें तो बहुत सारे लोग होंगे मेष राशि वाले। अब मेष राशि वाले जातक का विवाह यदि मेष राशि वाले जातक से ही करें तो वहाँ पर एक ही नक्षत्र होगा तो वहाँ नाड़ी दोष बताया जाएगा बहुत सी बार। जबकि मैं बता चुका हूँ कि एक ही नक्षत्र हो लेकिन चरण अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है, फिर भी वहाँ पर नाड़ी दोष देखा जाता है और फिर उस मिलान को छोड़ दिया जाता है। जबकि उस मिलान को कर सकते हैं यदि एक ही नक्षत्र हो, वहाँ 28 गुण मिलते हैं। अब दोनों की राशि एक है, गुण भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मान लीजिए नक्षत्र अलग अलग हैं, नाड़ी दोष भी नहीं हो रहा, सारे गुण मिल रहे हैं, 34-35 गुण मिल रहे हैं। लेकिन क्या दोनों की मेष राशि है तो दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा? क्या दो मेष राशि वाले लोग एक स्वभाव के हो सकते हैं? इस पर भी विचार जरूर कीजिए। अगर दोनों की राशि एक है, गुण बहुत अच्छे मिल गए तो आपने ऐसा समझ लिया कि बहुत अच्छा मिलान हो गया, लेकिन कुंडली की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कुंडली मिलान को देखना भी बहुत ज़रूरी है। केवल गुण मिलाने से काम नहीं चलेगा। गुण अच्छे मिल गए या नाड़ी दोष नहीं है और आपने मान लिया कि ये तो मिलान बहुत अच्छा है, इसको कर लेना ठीक रहेगा, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे कुंडली में तो बहुत सारे दोष हैं, तो कुंडली मिलान को सबसे पहले देखना चाहिए। और गुण मिलान की स्थिति सामान्य स्थिति ही होती है, 18 से ऊपर गुण मिल जाएं या 22 से ऊपर गुण मिल जाएं तो ठीक है, लेकिन कुंडली मिलान को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही राशि के दो लोग हैं, दोनों का स्वभाव एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ऐसा देखेंगे प्रैक्टिकली तब भी आपको समझ में आएगा कि दो लड़का और लड़की दोनों का विवाह कराया, दोनों की मेष राशि है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होगा। क्यों होगा? वह कुंडली के आधार पर देखा जाता है। तो कुंडली का मिलान सबसे पहले देखना चाहिए। गुण मिलान का अगर प्रतिशत देखें तो बहुत कम है, वहाँ संभावनाएं दोष वाली बहुत कम रहती है। हालांकि उसको देखकर उसके उपाय बताए जाते हैं, उपाय कर लेते हैं तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं। गुण मिलान में ज़्यादा उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जितना कुंडली मिलान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो तुलना आपने समझ ली कि वहाँ पर कौन सा विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अक्सर और ये दोनों मामले ही सामने आते हैं, नाड़ी दोष, मांगलिक दोष, नाड़ी दोष फिर मांगलिक दोष। जब भी प्रश्न आएगा या तो मांगलिक दोष वाला आएगा या नाड़ी दोष वाला आएगा, और इसके कारण हम मिलान छोड़ देते हैं। नाड़ी दोष का भी परिहार देखें, मैंने अनेक सूत्र बताए हैं, बहुत से ऐसे नक्षत्र हैं और बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं वहाँ पर नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। बल्कि ज्योतिष शास्त्र में तो इतना तक लिखा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं भारत में कि वहाँ पर नाड़ी दोष देखना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। लेकिन उनको पढ़ेंगे, उनको मानेंगे, उस पर पूरा फोकस करेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे। अगर आप इधर उधर बातों से उलझ गए, दूसरे लोगों की बातों से उलझ गए और शास्त्र को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो फिर आप उस मिलान को नहीं करेंगे और अच्छा मिलान आपके हाथ से छूट जाएगा। और मंगल दोष भी सारी परिस्थितियों में नहीं लगता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।